दोस्तों जय श्री राम। हमारे राम आगे क्या हुआ जब मूर्ति अपने आप हिलने लगी। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन दर्शन करने गए शरणार्थियों के साथ हुआ एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार। लोग बहुत हैरान थे। श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से देखा और ऐसा लगा कि मूर्ति जैसे हिल रही हो। साक्षात विराजमान है श्री राम लला। दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर में हड़कंप मच गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु की चरण पादुका लेकर कौन प्रकट हुआ। जब दर्शनों के लिए रवाना हुए तो चरण पादुका किसने अपने सिर पर उठा रखी थी, ये देख के सारा वहाँ का माहौल ही हैरान हो गया। इस समय कई हजारों सालों तक अयोध्या पर राज किया करते थे। एक बार पुनः कलयुग में अयोध्या आने वाले थे श्री राम, तो उनके भरता भारत आखिर कैसे पीछे रह सकते थे। पर दिव्य चरण पादुका सच्चाई जानकर आप भी होश में उड़ जाओगे। वीडियो में आगे देखिए दोस्तों और लास्ट तक देखिए। ऐसा चमत्कार हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ। राम भक्त वीडियो को कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद मंदिर के द्वार खुलते ही 8 लाख लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और भीड़ लगी हुई थी। बैरिकेड तोड़ के बहुत ज़्यादा भगदड़ बची हुई थी। पुलिसकर्मी हजारों में तैनात थे। भीड़ को निमंत्रण किया गया था। प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन 5.5 लोगों ने दर्शन किया था और बहुत लोग धर्मशालाओं में बैठे थे, रास्ता मिलने की इंतज़ार कर रहे थे। उनका लक्ष्य था राम प्रणाम प्रतिष्ठा देखने का। इसी बीच 23 जनवरी को राम के दरवाजे खुले और श्रद्धालुओं की भीड़ राम मंदिर की तरफ चली तो एक शख्स ने अपने सर पर दिव्य चरण पादुका उठा रखी थी। वह अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा। कहना था कि वह दिव्य चरण पादुका लेकर ही रामलला की भेंट चढ़ाकर ही दर्शन करेगा। कार्तिक नाम का एक वह लड़का था जिसने चरण पादुका उठाई हुई थी। हमारे साथ वो घंटों तक दर्शन की लाइन में खड़ा रहा। उस दिन तकरीबन 5 लाख लोगों ने दर्शन करे थे रामलला के। 4:30 बजे के करीब शाम को उसने दिव्य चरण पादुका अपने सिर पर धारण किए। वह एक ही कहना था कि वह चरण पादुका प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद उनको सौंपेगा। जब तकरीबन 5 बजे इंतजार खत्म होने के बाद उसको सौभाग्य मिला और वह उसने चरण पादुका श्री राम जी के चरणों में रखी और गर्भगृह में जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे दर्शन किए। 14 किलोमीटर भरतपुर से ये कार्तिक नाम का लड़का आया था और अचानक से चरण पादुका रामलला के चरणों में रखकर अंतर्ध्यान हो गया। सारे वहाँ पर खड़े देखते भीड़ रह गई, लेकिन वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। वह दुर्लभ इंसान आखिर कौन था और भारत कुंड पर पुण्य कैसे मिला। कार्तिक की मुलाकात कैसे हुई दोबारा भारत कुंड के अस्थि में, अच्छी तरह से जान लेते हैं। पवित्र नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा था तो दूसरी तरफ राजा राम के भारत की तपस्वी नंदीग्राम में भारत कुंड की भी चर्चा चल रही थी। त्रेता युग में भगवान राम का अभिषेक हुआ। श्री राम 14 साल तक भाई राम की प्रतीक्षा में तपस्या करते रहे। माना जाता है कि भारत भी जमीन पर सोए थे और भारत कैसे बड़े भाई से जैसा व्यवहार करते थे वे सोचकर उन्होंने एक गुफा बनाई और जमीन में 8 सीढ़ी बनाई और 14 साल तक वहाँ पे रहे। जब 14 वर्ष के वनवास के बाद राजपाट छोड़कर उनको मनाने के लिए गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के वचन के अनुसार लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भारत के अनुरोध पर उन्होंने अपनी चरण पादुका सौंप दी थी। नंदीग्राम में भारत राम की खड़ाऊ लेक के तौर पर अयोध्या का राजपाट करने लगे।
14 वास खत्म होने पर जब राम लौट आए तो वहीं पर भारत मिले और भारत ने उन्हें चरण पादुका लौटा दी। प्रभु अयोध्या लौट चुके हैं तो हो सका पर पहुँचे तो भारत राम कुंड प्रभु राम के आने की खुशी में पूरी तरह से सजा हुआ था। तभी कार्तिक जी भी वहाँ सही भारत कुंड में स्नान कर रहा हुआ दिखाई दिया और उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में, जो कि अयोध्या राम मंदिर में मौजूद था। इसके बाद रहस्यमय तरीके से वह गायब फिर से हो गया, तो उसे दिव्य चमत्कार कहा जाए। हमारे पूर्वज इसी भारत कुंड में ही निवास और प्रभु भारत को अपना एक दिन रात्रि के समय में उनको श्री राम ने उनको सपन में कहा था कि एक दिव्य चरण पादुका रखी है भारत कुंड में, उसे ले जाकर अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रखना और सिंहासन संभाले। जब हमारी आंखें खुली तो वे सपन अनुसार को मानते हुए उन्होंने चरण पादुका को अपने सिर पर उठा रखा था और अयोध्या के लिए रवाना हो रहे थे। श्रद्धालुओं ने ये सबके सामने खुलासा किया है। प्रभु श्री राम को समर्पित करके चरण पादुका ऐसे कई दिव्य चमत्कार हो रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अगले ही दिन लाखों लोगों ने बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी। उनके बीच में एक बंदर ने भी आकर श्री रामलला के चरण छुए हैं। ये वहाँ के पुलिसकर्मी ट्रस्ट के लोगों ने देखा है, इसको ये चमत्कार बताया है। वहाँ पे खड़े पुलिसकर्मियों ने उस हनुमान जी के बंदर को शाम को 5 बजे के करीब 3 लाख लोगों के बीच में से भी रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो इस कतार में खड़े हुए लोगों के बीच से भी एक बंदर ने आकर श्री रामलला के दर्शन किए। तो ये भी एक चमत्कार माना गया है। एक बंदर दक्षिण दिशा से आया और गर्भ गुफा के अंदर प्रवेश करता है और इस पुलिसकर्मी भागे कि कहीं मूर्ति को ना गिरा दे, फिर भी वो रामलला के दर्शन करके और उत्तरी दरवाजे से बिना किसी को कष्ट पहुंचाए शांत भाव से वो बाहर चला गया। ये भी पूर्व दिशा की ओर गया और ये सभी दर्शनार्थियों ने देखा है और इसके बाद वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। ऐसी वैसी बहुत सारी घटनाएं अयोध्या में हो रही है। तो आप इसी तरह और भी काफ़ी सारे जानवर, सांप वगैरह काफ़ी चीज़ें निकल रही हैं जो मूर्ति के दर्शन करती है और वहाँ से फिर शांत स्वभाव से वापस चली जाती है। तो ये सब महसूस किया है। मशहूर मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के अरुण योगीराज ने भी इसको चमत्कार बताया है। तो वो बता रहे हैं कि जब भी मैं मूर्ति बनाता था तो शाम के 4 और 5 बजे के बीच में बंदर सेना आती थी और मूर्ति को आगे पीछे से चारों तरफ से देखती थी और शांत स्वभाव से वापस चली जाती थी। तो ये मेरे को भी ऐसे महसूस हुआ कि ये भी भगवान का कोई चमत्कार है, जिसमें कि वो मंदिर की मूर्ति बनाने वाले कलाकार के पास वो बंदर आते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। ये उन्होंने एक टीवी के इंटरव्यू पे बताया है अरुण योगीराज ने। तो ये भी उनके लिए चमत्कार है। उन्होंने ये भी बताया कि ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई। जब तक ये मूर्ति मंदिर गर्भ गुफा से बाहर थी तब तक मुझे ऐसा लगता था कि ये मूर्ति मैंने बनाई है, लेकिन जब से ये गर्भ गुफा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में प्रकट हुई है तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मूर्ति कैसे बदल गई है। ये मूर्ति ऐसे लगता है जैसे मैंने नहीं बनाई हो। तो ये भी बहुत बड़ा एक चमत्कार है। ऐसे ही खूब सारे चमत्कार हैं जो कि आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे और आप ऐसे सुंदर सुंदर कहानियाँ, ऐसी रामलला की, जी महाराज की, माता रानी की कहानियाँ सब मेरे चैनल पर सुन सकते हो। बहुत ज़्यादा चमत्कार अयोध्या में हो रहे हैं। तो जय श्री राम बोलो।